to discuss the concept of WACC, that is to how to calculate the weighted average cost of capital. Now, we have already done that how to calculate the specific cost of capital. And once you have calculated all the specific cost of capital, that is cost of debt, cost of equity, cost of retained earnings, cost of preference shares, then once you are done with all these things, तब आपका लास्ट काम क्या होता है कि आप कंपनी की एक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, जिसको हम KO से डिनोट करते हैं. और ये वही वाली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो आप पूरे कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में यूज करते हो टू डिस्काउंट योर कैश फ्लोस, टू कैलकुलेट द PVCI, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. जो KO यूज करते हो वो ये KO हम अब कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, दैट हाउ टू कैलकुलेट दैट KO और हाउ टू कैलकुलेट दैट WACC. This is known as the overall cost of capital, that is KO, or average cost of capital. Now under this there are two concepts which are to be used. ठीक है, एक तो historical weights, another one is the marginal weight. First understand the historical weights. अब now under the historical weight there are further two concepts. Most popular is the concept of historical weight. Marginal weight आपको hardly कहीं पर use होगा. There is only one question in the book. Majorly आपको क्या पता होना चाहिए to calculate the book value weights and market value weights. ठीक है. And now let us understand that what are the two types of weights which are being used, that is historical weights and the marginal weight. हिस्टोरिकल वेट में हम क्या करते हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि मैंने पास कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, डेट इक्विटी मिक्स. डेट इक्विटी मिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर 10 लाख रुपीस का है तो फॉर एग्जांपल मैंने 6 लाख रुपीस की इक्विटी ले रखी है और 4 लाख रुपीस डेट से ले रखे हैं. सो दैट इज माय कैपिटल स्ट्रक्चर और डेट इक्विटी मिक्स. करंटली मेरा डेट इक्विटी मिक्स का कि अकॉर्डिंगली उसके प्रपोर्शन में हम वेट्स असाइन करेंगे. बट अगेन देयर आर टू फर्दर बाइफिकेशन ऑफ द सेम, कि जो मेरा करंट स्ट्रक्चर है कैपिटल स्ट्रक्चर का, दैट इज डेट इक्विटी मिक्स का, उसके में भी हम जो वेट्स यूज करेंगे दे कैन फर्दर बी डिवाइडेड अंडर टू पार्ट, दैट इज बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट. अब बुक वैल्यू वेट का मतलब क्या होता है, इसको हम, इससे आपका क्या निकलता है, हिस्टोरिकल WACC. अब हिस्टोरिकल WACC का मतलब क्या होता है, इसमें हम करते क्या है, आपकी ना हमेशा बैलेंस शीट में फिगर्स गिवन होती है डेट की फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली और इक्विटी के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली. आपको वैल्यूज हमेशा बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल और 12% डिबेंचर, 14% डिबेंचर्स, ये सब कुछ गिवन होता है. 12% प्रेफरेंस शेयर गिवन होता है बैलेंस शीट के अंदर वैल्यूज. वो वैल्यू यूज जब हम करते हैं in order to calculate the WACC, तो उस केस में हम क्या करते हैं, दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, बुक वैल्यू वेट्स यूज कर रहे हो. ठीक है. सो आई विल गिव यू द हाइपोथेटिकल एग्जांपल, देन यू विल अंडरस्टैंड. आई अगेन रिपीट, हम क्या कर रहे हैं, बुक वैल्यू वेट यूज कर रहे हैं. बुक वैल्यू वेट कैसे यूज कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर. और वो वाली वैल्यूज वेट्स मैं निकालूंगी कहां से, जो बैलेंस शीट के अंदर गिवन होता है, कि डेट इक्विटी मिक्स की जो बैलेंस शीट की वैल्यूज गिवन होती है उनके बेसिस पे अगर मैं वेट्स असाइन कर रही हूं तो वो बुक वैल्यू वेट्स होते हैं. अगर फर्दर मैं क्या कर रही हूं कि मार्केट वैल्यूज अगर यूज कर रही हूं, क्योंकि अगर देखो हमेशा फेस वैल्यू अलग होती है और मार्केट प्राइस जो होती है वो अलग होती है. और आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर हमेशा जो होता है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली थिंग्स आर बीइंग गिवन, not as per the market price of the shares or securities which we are talking about. अगर आपको क्वेश्चन में मार्केट वैल्यूज गिवन है डिबेंचर की, इक्विटी शेयर्स की, तो उस केस में हम मार्केट वैल्यूज को यूज करते हैं टू कैलकुलेट द वेट. सो इन दैट केस इट विल बी कैलकुलेटेड एज द मार्केट वैल्यू वेट. और इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि वो अनरिलायबल और फ्लक्चुएट करती है. अब देखो डेली बेसिस पर आपकी सिक्योरिटीज की मार्केट प्राइस चेंज होती रहती है, ये अनरिलायबल है, कभी कभी रेडली अवेलेबल भी नहीं होती है. बट इससे हमारा WACC बेटर निकल कर आता है, बिकॉज एज कंपेयर टू द फेस वैल्यू आप मार्केट प्राइस यूज कर रहे हो. हमेशा जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, अगर आपको बुक वैल्यूज भी गिवन है और मार्केट वैल्यूज भी गिवन है, ऑलवेज अप्लाई मार्केट वैल्यू वेट.
Always solve the question with the help of using the market values as weight. ठीक है, हमेशा यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट. ठीक है, अब ये दो कॉन्सेप्ट ही जो है आप पहले और डिटेल में समझ लो. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द मार्जिनल वेट मेथड, विच इज नॉट मच पॉपुलर. बुक वैल्यू वेट एंड मार्केट वैल्यू वेट क्या होते हैं? बुक वैल्यू वेट, दे आर डिराइव फ्रॉम द बुक वैल्यूज गिवन इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी. अब आपको पता है बैलेंस शीट में हमेशा फेस वैल्यूज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस गिवन होती है. ये वैल्यू रिलायबल तो होती हैं, लेकिन दे आर हिस्टोरिकल इन नेचर and is to be considered as an inferior approach for calculating the WACC because it gives you the historical WACC. current WACC नहीं देता है आपको. So thereby ये सिर्फ तभी अप्लाई करना है when specifically mentioned in the question. Market value weight derived from the values given in the stock market. Generally these values are unreliable but gives us present WACC. Considered very useful for evaluating capital budgeting proposal. Always apply this when market value, when the question is silent. अगर question silent है, market value weights आपको given है, आप हमेशा market value weight use कर question solve करोगे. So for understanding this concept, let us do one question. Okay. Let us do this question for illustration 4.13, whereby it is being mentioned that you are supposed to calculate the capital structure of the company with the help of book value weights and market value weights. So this concept will clarify that आपको किस तरीके से calculate करना है क्वेश्चन को, बुक वैल्यूज कैसे यूज करनी है, मार्केट वैल्यूज कैसे यूज करनी है. नाउ व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड, आपको कौन कौन से सोर्सेज गिवन है? इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, डिबेंचर्स गिवन है. हमेशा पहले तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन लेट मी टेल यू, आप यू विल ऑलवेज बी कन्फ्रंटेड विद दिस प्रॉब्लम कि कभी भी रिटेन अर्निंग्स की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी, बिकॉज रिटेन अर्निंग्स की कोई मार्केट वैल्यू होती ही नहीं है. ठीक है, रिटेन अर्निंग्स इज नॉट समथिंग विच वी ट्रेड इन द मार्केट, it is the internal source of finance. You will always get its value under the head of book value, क्योंकि बैलेंस शीट में तो रिजर्व्स एंड सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स की वैल्यू होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू रिटेन्ड अर्निंग्स की कभी भी गिवन नहीं होगी. So again, for that there is a particular method to follow. But before explaining you that method, let us solve the question with the help of the book value. So what is being mentioned, आपको जो है आफ्टर इक्विटी शेयर कैपिटल, अब इस केस में क्या है, there could be two sort of questions which you can be confronted with. One is कि आपको इस क्वेश्चन में इजी पार्ट क्या है कि स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, यानी कि आपको केडी गिवन है, के आर ई गिवन है, के ई गिवन है और के पी गिवन है. वेयर बाय आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर आपको ये स्पेसिफिक कॉस्ट भी विद द हेल्प ऑफ ऑल द नॉलेज विच वी हैव एक्सट्रैक्टेड इन अवर प्रीवियस क्लासेस, उसकी हेल्प से आपको ये स्पेसिफिक कॉस्ट पहले निकालनी पड़ेगी, फिर आपको वैट निकालना पड़ेगा. बट इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आपको के ई गिवन है, के आर ई गिवन है, के पी गिवन है, के डी गिवन है. तो वी आर नॉट कंसर्न विद द कैलकुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वी आर ओनली कंसर्न विद द कैलकुलेशन ऑफ द वैक ओवर हियर यूजिंग द बुक वैल्यू वेट्स and market value weights. Now let us do it. Okay, so hereby we will calculate it. Now this is my illustration 4.13. Let us see how to calculate. These are my
first calculation of WACC with the help of book value weights. Now, how we will do it? First, we will write down the sources, then the amount, then the weights or proportion, and then specific cost of capital. That is the individual cost. And then after that, we have to calculate the WACC under this. So this is my basic format to calculate the WACC. Now, what are the sources which are being mentioned in your book? That is, the first is the equity share capital. Next is your retained earnings. Next is your preference share capital. I am doing nothing but आपके जितने भी क्वेश्चन में ये सोर्सेज गिवन है उसकी हेल्प से ही वो सारे सोर्सेज मैं उसी सीक्वेंस में लिख रही हूँ. एंड देन द डिबेंचर्स, राइट. सो दीज आर माय सोर्सेज ऑफ द फंड. अब इस केस में आप करोगे क्या? अमाउंट में अब आप कौन सी लोगे? सिंस आई एम कैलकुलेटिंग दी WACC विद द हेल्प ऑफ द बुक वैल्यूज, तो आप यहाँ पर क्या लोगे? बुक वैल्यूज. अब बुक वैल्यूज क्या है आपकी? सिंपली क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है वही मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ. 45,000, 15,000, 10,000 एंड 30,000. सो 45,000, 15,000, 10,000 एंड 30,000. And then last में मैं what I will do is sum total of all these values. ठीक है कि total amount कितना है, so that I can calculate the proportion. So it is coming out to be 1 lakh rupees. ठीक है. Weights कैसे निकालोगे? Now this is the important part. Weights कैसे निकालोगे? It will be calculated as is equal to, ठीक है, it will be calculated as 45,000 divided by 1 lakh into 100. ठीक है, या जो भी आपका वेट है दैट इज इक्वल टू 0.45. ठीक है, दैट इज योर वेट. ऐसे आप जो है वेट कैलकुलेट करोगे. सिमिलरली इन दिस केस 15,000 divided by 1 lakh which is equal to 0.15, and similarly for rest of the things that is equal to 10,000 divided by 1 lakh which is equal to 0.10, and similarly for this next part that is equal to 0.3. ठीक है. Once you have calculated the weights, then what you will do is specific cost of capital यहाँ पर लिखोगे KE. KE आपका कितना है? 14%. So write down over here 14%. Then after this retained earnings KRE कितना है? 13%. अच्छा, टेल मी वन थिंग दैट अगर आपको ये डिफरेंस दिख रहा है KE में और KRE में, तो इसका मतलब क्या है? इट इंडिकेट यू शुड हैव दिस नॉलेज कि अगर KE और KRE में डिफरेंस है तो इसका मतलब
जब हमने स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाली होगी, देन देयर शुड बी सम स्पेसिफिक फ्लोटेशन कॉस्ट इन द क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट होती है तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स की कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं और केई में लेते हैं. दैट इज व्हाई in this case KE is greater than KRE. In absence of flotation cost, KE is always equal to KRE. Now this is something additional. Preference share capital में 10%. और उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, डिबेंचर्स क्या है आपके 5%. वंस यू हैव कैलकुलेटेड इट, तो आपको वैक कैसे कैलकुलेट करना है. वैक कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो आपका बी वाला कॉलम है और सी वाला, सॉरी, जो आपका सी एंड डी वाला कॉलम है, आप उसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट योर वैक. सो सी इंटू डी कॉलम अगर मैं करूंगी तो आई विल गेट माई बैक. सो लेट अस डू इट. तो इट इज इक्वल टू 0.45 इंटू 14%. सो वैक मेरा कितना आ रहा है, 0.063. ठीक है. सिमिलरली फिर आई विल डू इट फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स. दैट इज 0.15 इंटू 13%. So it will be 1.95%. Then it is equal to 0.1 into 10%. It is again 1%. And then 0.3 into 5%. And this is my 1.50%. एंड बस सिंपली अगर अब आपको वैक निकालना है तो आप इसका सम टोटल कर लो, यू विल गेट योर वैक. So it is coming out to be 10.75%. So my WACC is 10.75% and I am done with it.